लड़का लड़की के अंदर हिलने दिया, चोच लगाने वाला के हिलने दिया, लड़का लड़की के कुमार के भाई ही ना पुलिसमन के देखने में अच्छा लगा। बिजनेस बना दिया गया है, एक लड़का और एक लड़की को 25 वर्ष का लड़का और लड़की को जाने के लिए छूट है, 25 रुपया का टिकट लो और जाओ। बिजनेस बना दिया और अंडी खाना खोल दिया। असली होता है यहाँ हम लोग के सामने कम से कम हजारों लड़के और लड़कियां को अंदर से निकाला गया है जो सब नाबालिग थी। बीजेपी सरकार में जो मुखौटा है वो आपको सिर्फ नाम पर 90% का वोट लेकर के और अपने पॉकेट गर्म करने का काम करते हैं। उनके बेटे बेटियां जो है कि विदेश में पढ़ती है, सिस्टम में है, और लोग अगर उनका भी जांच कराई जाएगी तो भी जो है भ्रष्टाचार में आएंगे। बिहार का मुख्यमंत्री हो, जो है आपको केंद्र का मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी हो, भ्रष्टाचार में आएंगे। पूरे बिहार में, पूरे इंडिया देश में हम लोग जो है कि एक आंदोलन छेड़ेंगे। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, डीएम को, हर एक पदाधिकारी को मैंने एनओसी के लिए आवेदन दिया। हम लोग को प्रतिमा नहीं लगाने दिया जाएगा तो हम लोग तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं। है और यहाँ पर ये लोग अशोक सम्राट की प्रतिमा स्थापित करने आए थे और प्रशासन द्वारा रोक लगा दिया गया है। आखिर क्या वजह है जो इन लोगों को रोक लगा दिया गया? क्या आप लोग यहाँ पर प्रतिमा स्थापित करने से पहले सरकार से अनुमति नहीं लिए थे? बोले दीजिए। हम लोगों ने 2 अक्टूबर को यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन किए थे। उसके बाद सरकार को हम लोगों ने आवेदन दिया, माननीय डीएम साहब को, माननीय राज्यपाल साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री को, माननीय राष्ट्रपति जी को, यानी जो चैनल होती है वो चैनल के अनुसार पुरातत्विक विभाग को भी हम लोगों ने आवेदन दिया है। आवेदन उन लोगों के द्वारा रिसीव भी किया गया है, लेकिन आज तक उन लोगों के द्वारा ये नहीं हम लोग को कहा गया कि आप लोग कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, सम्राट अशोक की प्रतिमा नहीं लगा सकते हैं। रोक क्यों लगा देगी आज आप लोग को? ये अचानक उनको जो है कि जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं जो विदेश में जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं कि बुद्ध का अस्थि है, सम्राट अशोक की जन्मस्थली है। लेकिन एक पाखंडी और एक निकामी और एक इस देश का जो दलाल जो इस देश का जो दलाल है, जो मेन मुखौटा पर बैठा हुआ है, जो 10% अपने को मानता है, जो सत्ता में है और जो है सिर्फ दिखावा करता है और 90% लोगों को जो जगदेव ने नारा दिया था कि 90। तो आपको कहना है कि बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार है? नहीं, बीजेपी सरकार में जो मुखौटा है वो आपको सिर्फ नाम पर 90% का वोट लेकर के और अपने पॉकेट गर्म करने का काम करते हैं। उनके बेटे बेटियां जो है कि विदेश में पढ़ती है, सिस्टम में है, और लोग अगर उनका भी जांच कराई जाएगी तो भी जो है भ्रष्टाचार में आएंगे। चाहे बिहार का मुख्यमंत्री हो, चाहे आपको केंद्र का मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी हो, भ्रष्टाचार में आएंगे। सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज से आते हैं। क्या सम्राट चौधरी के भी आवास पर दी गई है आवेदन, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी आवेदन दी गई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो लोग समाज का एक दलाल है। यहाँ हम लोग के सामने कम से कम हजारों लड़के और लड़कियां को अंदर से निकाला गया है जो सब नाबालिग थी। तो आप देखें इस चीज को? हाँ, देखे हैं। ये इतना बड़ा ब्लेम कैसे लगा रहे हैं? हम लोग देखे हैं, असली हरकत होता है क्योंकि हम लोग भी टिकट लेकर के अंदर गए तो हम लोग टिकट पुलिस के बल पर हम लोग को टिकट को छीन लिया गया और फाड़ दिया गया और पैसा भी रिटर्न नहीं किया गया। अगर आप लोग को प्रतिमा स्थापित नहीं करने दिया जाएगा तो आगे रणनीति क्या होगी? आप लोग रणनीति होगी पूरे बिहार में, पूरे इंडिया देश में हम लोग जो है कि एक आंदोलन छेड़ेंगे, संपूर्ण समाधान यात्रा करेंगे और हर एक युवा को इसके बारे में बताएंगे। आपको अंगुली माल डाकू का, अशोक सम्राट का, आपके जो हस्तियां थे, आपके जो पूर्वज थे, उनके बुकों से, किताबों से उनकी पढ़ाई को हटाया जा रहा है। ताकि इतना सही है कि यहाँ इनका कहना है कि कुम्हरार पार्क में अश्लील हरकत होता है, क्या ये सही है? हाँ, सही बात है। क्या आप देखें, प्रूव करते हैं इस चीज को? कैसे आप कह सकते हैं? मतलब सही है।
इतिहास जो है से इनके बाद ही मतलब जो है से मौर्य वंश के बाद ही मतलब जैसे सारा मतलब जो है से इतिहास शुरू हुआ है। उसके बाद उसके पहले तो था जो पाषाण युग कौन युग था, लेकिन यहीं से इतिहास शुरू हुआ है। आज तब सब आज के रोक रही है। दिक्कत ये है जो हम लोग आए हैं उनकी प्रतिमा के स्थापना के लिए, हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया जाता। मेरा घर है और हम ही को घर में जाने से मना किया जा रहा है। हम अपने समाज के जो धरोहर है उनका प्रतिमा स्थापित करना चाह रहे हैं और उस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए प्रशासन रोक रही है। ये कहाँ का न्याय है? तो हम आपके मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि प्रशासन का कड़ा रुख जो है उसको धराशायी करते हुए प्रशासन से हम प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस गेट को खुलवा दिया जाए और मूर्ति को स्थापित किया जाए। अगर जब तक मूर्ति स्थापित नहीं होगा तब तक हम लोग उग्र आंदोलन करते रहेंगे। 2005 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने आपको इसमें खोदाई किया था। तो खोदाई किया था तो सम्राट अशोक के मिल को आपको मौर्य राज का दरबार, मौर्य राज का औषधिकालय यानी सारा चीज इसमें मिला था, जिसको सरकार के द्वारा मिट्टी से ढकवा दिया गया है। और इसको बिजनेस बना दिया गया है। एक लड़का और एक लड़की को इसमें 18 वर्ष के 25 वर्ष के लड़का और लड़की को जाने के लिए छूट है। 25 रुपया का टिकट लो और जाओ, बिजनेस बना दिया और अंडी खाना खोल दिया है सम्राट अशोक के। मैं बताता हूँ कि सम्राट अशोक का यह जन्म स्थली है। इसमें सम्राट अशोक का आपको आवास था जो यहाँ से 26 जनवरी जैसा और 15 अगस्त को ये जो है कि परेड छावनी था, गांधी मैदान तक छावनी था, जिसको में ये जो कुम्हरार पार्क जो दिया गया है मौर्य राज दरबार था, जिसको हम लोग पुनः स्थापित करने की सरकार से मांग किए। हम लोगों ने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, डीएम को, हर एक पदाधिकारी को मैंने एनओसी के लिए आवेदन दिया, लेकिन उस पर कोई जो है कि कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग को यह भी नहीं सूचना दिया गया कि आप लोग सम्राट अशोक का प्रतिमा नहीं लगा सकते हैं। और सम्राट अशोक का प्रतिमा अंदर जा चुके हैं। हम लोग भी 25 रुपया का टिकट देंगे, जिस तरह प्रतिदिन लेता था उधर से, लेकिन अशोक सम्राट की प्रतिमा लगना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। और नहीं अगर होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। प्रशासन को क्या कहना है? प्रशासन अंदर नहीं जाने दे रही है, लाठी चार्ज करने की बात करती है, तानाशाही कर रही है। प्रशासन अंदर नहीं जाने दे रही है। सम्राट अशोक का घर है, हम लोग को प्रतिमा लगाना है। पाटलिपुत्र उनका जन्म स्थल है, उसको पार्क बना दिया गया। क्या लगता है कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से ग्रसित हैं? नहीं, भाजपा नहीं, हम कहेंगे जो बिहार में जो सरकार है उसकी तानाशाही है, अभी तो बीजेपी के ही वो क्यों है? बीजेपी के थोड़ा सरकार है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। आपको उनको ज्ञापन दिया गया है, उनके द्वारा क्यों नहीं कहा गया कि आप जो है सम्राट अशोक का प्रतिमा नहीं मांगते हैं? अरे कुशवाहा के घरे जा करके वोट मांगने का काम करते हैं। उनको चुनाव आने दीजिए, दिखा देगा पूरा बिहार का कुशवाहा समाज। सम्राट चौधरी से मिलने की कोशिश की आप? सम्राट चौधरी को भी मालूम है, सिर्फ स्टेज पर भाषण देने से नहीं होता है कि कुशवाहा का बेटा का मर गए हैं। सम्राट चौधरी अभी मर गए हैं, कहाँ है उनको नहीं पता है। उनको विज्ञापन पढ़ना में नजर नहीं आ रही है, रोड हर एक चौक चौराहा पे उनको नजर नहीं आ रही है। उससे भाषण दे रहे हैं कि कुशवाहा के बेटा के साथ में कुछ होगा तो मैं कतरा खून बहा दूंगा। यहाँ का मर गए अभी, किसी जिंदा नहीं है। यहाँ तो सम्राट अशोक का प्रतिमा लगना है। 2 अक्टूबर से कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रही है, पूरे बिहार में कार्यक्रम कर रही है। क्या उनके सम्राट कुशवाहा के यहाँ आवास पर लेटर गया है कि उनके कार्यालय में लेटर गया है? सभी जगह लेटर दिया हुआ है, लेकिन वो कान बंद। जितने भी दल हैं चुनाव में पता बिहार में सब लोग का निमंत्रण दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किन्हीं लोग का छोड़ा गया, चाहे जितने भी दल हैं सब लोग का निमंत्रण भेजा गया और सब लोग के लेटर भी गया है। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, डीएम हो, मंत्री हो, सम्राट चौधरी हो, हम लोग कार्यक्रम करने की अनुमति दिया जाए। हम लोग पार्क में कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। अगर हम लोग को प्रतिमा नहीं लगाना दिया जाएगा तो हम लोग तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं। आनंद कुमार कुशवाहा